अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे सीएसएस के हवाले से बहुत सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे और मैंने आज तक अपना फोकस इस चीज़ के ऊपर रखा कि सीएसएस पीएमएस और इस तरह की जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं उनको ऐसे प्रेसी के हवाले से कुछ ना कुछ मैं गाइडलाइंस दूँ। कासिम अली शाह साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इंग्लिश की ग्रामर के ऊपर कुछ चीज़ें अपलोड करनी चाहिए और इस हद तक अपलोड करनी चाहिए कि कोई भी बच्चा या बच्ची 8वीं क्लास से लेकर 16वीं क्लास तक या सीएसएस पीएमएस का जो एस्पायरेंट है उसने अगर ग्रामर सीखनी हो तो वो मेरी इन वीडियोस के जरिए सीख सके। सो मैं राइट नाउ आई एम सिटिंग इन कासिम अली शाह फाउंडेशन और छोटे छोटे इस तरह के कई लेक्चर्स अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा जिसके बीच में इंशाल्लाह ताला ग्रामर को मुख्तलिफ हिस्सों में आपके सामने पेश किया जाएगा। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 और इसके बीच में हमने इन 4 चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि है क्या। इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये वो चीज़ है जो सीखने से आती है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर ग्रामर को सीखे बगैर आप दुरुस्त इंग्लिश ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ज़ाहिर है मैं दरसो तदरीस से वाबस्ता हूँ जब से मैंने खुद सीएसएस किया 2009 से, तो बच्चों का बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि हमें ग्रामर आती तो नहीं है लेकिन हम लिख दुरुस्त लेते हैं, ये कोई गॉड गिफ्टेड हमारी सलाहियत है। ऐसा होता नहीं है, ये उनकी मिसकॉन्सेप्शन है। फिर ऐसे ही बच्चे जब एग्जामिनेशन के बीच में बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो फेल क्यों हो गए। ग्रामर सीखते वक्त जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है ग्रामर के अंदर मुख्तलिफ जो उसके एलिमेंट्स हैं उनका नाम आपको पता हो। क्यों जानना ज़रूरी है? देखिए, अगर आप मैकेनिक का काम सीखने के लिए जाते हैं किसी गाड़ी वाले के पास जो कि मैकेनिक है, आपने कार का काम सीखना है, तो वो आपको पहले वाकफियत देगा उसके पूरे हिस्सों से कि जी प्लास ये होता है, पाना ये होता है, फलां टूल का नाम ये है, फलां टूल का नाम ये है। फिर वो आपको गाड़ी के अंदर बताएगा कि जी ये प्लग ये है, वायर्स ये हैं, उसके बाद में इसकी शाफ्ट ये है, उसका बॉल बैरिंग्स इधर लगे हुए होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी उसके हिस्सा ये है, इसके हिस्सा के नाम। इन नामों को जाने बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब इंग्लिश के अंदर ग्रामर के अंदर जो इब्तदाई चीज़ है वो ये है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ ग्रामर में क्या कहलाती है। इसलिए पता होना ज़रूरी है कि कल को जब आपने रूल्स पढ़ने हैं, मसलन आपको ये पता ही नहीं कि सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस के हवाले से कल को जब आप कहीं रूल्स पढ़ रहे होंगे तो उन रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे? रूल्स को तब आप अप्लाई कर सकेंगे ना अगर आपको पता होगा कि सेंटेंस होता क्या है, फिर आप उसके मुताबिक उसके रूल्स को अप्लाई करेंगे और आप बता सकेंगे ये सेंटेंस सही तरीके से बना हुआ है या नहीं। तो हमारा पहला जो लेक्चर है बेसिकली इन 4 चीज़ों से मैंने जस्ट आपको आगाही देनी है, फेमिलियर जो है वो करना है, एक बिल्कुल एक इब्तदाई सा एक हमारा ये लेक्चर है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आपको गहराई में उतारूंगा। जिस तरह समंदर जो है उसके अंदर पहले साहिल है, फिर आस्ता आस्ता आप गहरे पानी के अंदर जाते हैं। और जो बच्चे मेरी वीडियोस देखें वो लेक्चर को तरतीब वाइज देखें, तरतीबवार देखें, फिर इनको फ़ायदा होगा 1 2 3 4 5 6 करके। अच्छा, लेक्चर 1 हमारा इन 4 चीज़ों पर है। सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले देखें, अंग्रेजी के अंदर सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कोई मीनिंग कन्वे कर दे। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा तो वो सेंटेंस नहीं है। ही इज़ ए बॉय एक सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? क्योंकि एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ही इज़ एक सेंटेंस नहीं है। ए बॉय एक सेंटेंस नहीं है। हुर्रा एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे कोई माना नहीं निकल रहा। तो मुख्तसर सी कहानी ये कि हर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको सुनने से, देखने से, पढ़ने से आपको कोई माना समझ में आ जाए उसको हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पर सेंटेंस की टाइप्स क्या हैं? बेसिकली इसकी 4 जो है वो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम असर्टिव टाइप कहते हैं या डिक्लेरेटिव टाइप कहते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके बीच में कोई बात की गई होती है, ख्वाह पॉजिटिव अंदाज में या नेगेटिव अंदाज में। ही इज़ ए बॉय, ये एक बात है जो कि कही गई है। शी इज़ नॉट ए गर्ल, शी इज़ नॉट ए स्टूडेंट, ये एक बात की गई है। ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं या डिक्लेरेटिव
सेंटेंसेस जिनको हम जो है वो कह देते हैं, जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन की गई हो, कोई एजर्शन की गई हो, कोई बात की गई हो, कोई मैसेज जो है वो प्रोवाइड किया गया हो। दूसरी तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछा गया होता है। इज इट रेनिंग, इज ही ए स्टूडेंट, इज शी ए स्टूडेंट, विल आई बी एबल टू विन द मैच, वगैरह वगैरह। कोई भी सवाल है, वेयर डू यू लिव, वेयर डज शी लिव, जिनके बीच में कोई सवाल है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे सेंटेंसेस वो हैं जो जिनमें किसी किस्म की रिक्वेस्ट हो, कोई काम करने का कहा गया हो, या कोई एडवाइस दी गई हो, या कोई मशवरा दिया गया हो। इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहा जाता है। कोई एडवाइस है, कोई इसके बीच में रिक्वेस्ट है, कोई इसके बीच में ऑर्डर है, चले जाओ, आ जाओ, ये ना करो, वो कर लो, उधर चलते हैं, इधर चलते हैं। ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और चौथे जो हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनके बीच में कोई सडन फीलिंग बयान की गई होती है। आई हैव लॉस्ट द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, अलास, वाओ, व्हाट अ सीन। ये तमाम के तमाम ये जो सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं, क्योंकि कोई सडन फीलिंग इनके अंदर जो है वो बयान की गई। अच्छा, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। एक जुमले के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो बंदा है या वो चीज है जिसके लिए वो जुमला लिखा गया या कहा गया, जिसके हवाले से कोई बात की गई। ही इज ब्यूटिफुल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, लाहौर इज ए ब्यूटिफुल सिटी। अब इसमें लाहौर सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, आसिम प्लेज फुटबॉल, आसिम सब्जेक्ट है, खालिद प्लेज क्रिकेट, खालिद प्लेज बैडमिंटन, खालिद सब्जेक्ट है। तो ये जितने भी हैं जिनके हवाले से कोई बात की गई हो, क्रिकेट इज ए फेमस गेम, क्रिकेट सब्जेक्ट है। ख्वाह वो कोई शहर हो, जगह हो, चीज हो, बंदा हो, बंदी हो, कोई भी हो, जिसके हवाले से वो सेंटेंस कहा गया, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी जितना भी पार्ट है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। उसमें वर्ब आता है, उसमें बाकी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो आ जाती है। जैसे लाहौर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। अभी जो लाहौर वाला पार्ट है ये सब्जेक्ट है और बाकी जितना भी जुमला है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। खालिद प्लेज फुटबॉल, खालिद सब्जेक्ट है, बाकी तमाम का तमाम जुमला जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है। उसके बाद हमारी आखिरी चीज ये है, हमें पता हो फ्रेज क्या होती है और क्लॉज क्या होती है। ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेज भी और क्लॉज भी, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें एक फर्क है। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट माना नहीं देता। अगर आप उसको जुमले से हटा के पढ़ें तो आपको कोई माना समझ में नहीं आएगा। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। वैसे मिसाल ये है, शी वॉज सिटिंग, वो बैठी हुई थी। ओके, अब इसके ऊपर अगर मैं कुछ चीज इजाफा कर दूं, शी वॉज सिटिंग ऑन ए टेबल। अब ये जो ऑन ए टेबल है ये फ्रेज है। इसने सेंटेंस के माने में तो इजाफा कर दिया, लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस से अलग कर दें तो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। मतलब खाली मैं ऑन ए टेबल अगर किसी को बताऊं तो उसको कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। तो ऑन ए टेबल एक फ्रेज है। ओके, ही हैज ए वॉच, ये एक सेंटेंस है। अब इसके साथ अगर मैं एक फ्रेज ऐड करूं तो मैं कह सकता हूं ही हैज ए वॉच ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड। अभी ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है, ये सेंटेंस के माने में इजाफा कर रही है, लेकिन अगर हम इसको अलहदा कर लें, खाली इस फ्रेज को देखें तो ऑफ गोल्ड से कोई माने का कोई माना नहीं निकलेगा, ऑफ गोल्ड से कोई माना नहीं निकलेगा। तो फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम सेंटेंस के साथ लगाते हैं, सेंटेंस के माने में इजाफा करता है, लेकिन अगर आप उसको सेंटेंस से अलहदा करके देखें तो आपको कोई उसका इतना माना समझ में नहीं आ रहा होता। इसको फ्रेज कहते हैं। क्लॉज एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसको आप किसी सेंटेंस के साथ लगा सकते हैं, वो सेंटेंस के माने में इजाफा करता है, लेकिन अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली देखें तब भी ये एक मीनिंगफुल चीज होती है। मसलन शी हैज ए वॉच, ये एक सेंटेंस है, इसके साथ मैं एक क्लॉज ऐड करूंगा, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब विच इज मेड ऑफ गोल्ड या दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? क्योंकि ये इटसेल्फ एक इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर एक प्रेडिकेट भी है, ये इटसेल्फ एक सेंटेंस है, इसको हम क्लॉज कहते हैं।
एक सेंटेंस के साथ जुड़ गई, ये क्लॉज कहलाती है। क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस के साथ अटैच होता है और उसके मीनिंग्स में इजाफा करता है, लेकिन फ्रेज के बरअक्स ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली इसके माने समझ में आ रहे होते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल आज का जो लेक्चर 1 है। मैंने आपको बताया सेंटेंस क्या है, मैंने आपको सेंटेंस की 4 बेसिकली टाइप्स बताई, आपको मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का फ़र्क बताया और आपको फ्रेज और क्लॉज बताया। इनको आप अच्छे तरीके से खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद से जुमले लिखें और देखें कि ये फ्रेज हैं, क्लॉज हैं, सब्जेक्ट हैं, प्रेडिकेट हैं या क्या हैं। इनको आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।